अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज हम लोग एक बहुत ही अहम, अनकंफर्टेबल, सेंसिटिव बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस। जैसा कि हमें मालूम है कि बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हर ह्यूमन बीइंग की जो सेल्फ प्रोटेक्शन है वो बड़ी अहम है। वहां पर बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो हमारे बच्चों की है। हमारी कम्युनिटी में जो यूथ है उसकी एक परसेंटेज अराउंड 50% है, और उनकी प्रोटेक्शन, उनको अवेयर करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो उसमें मेरी आज की वीडियो के अंदर जो पैगाम है वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, उसके लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, वो उस हवाले से बहुत अहम होगा। तो इसमें पेरेंट्स का किरदार, इसमें हमारे बच्चों को और हमारे इंस्टीट्यूशंस को क्या किरदार अदा करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया और हम सब जानते हैं कि रोजाना की बेसिस पर, और फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि अराउंड 11% जो पाकिस्तान के अंदर है वो जिनसी ज्यादती के केसेस हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, और 75% हमारे पंजाब के अंदर है। और अगर आप 2024 से 2026 तक के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो ये डेली इंक्रीजिंग रेट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसका ट्रेंड इंक्रीजिंग साइड पर है, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बीइंग एजुकेशनिस्ट और द स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, हम अपनी आवाम को, अपने बच्चों को अवेयर कर सकें, एजुकेट कर सकें, बिकॉज सबसे पहले ये तालीम घर से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं पेरेंट्स से मुखातिब हूँ और पेरेंट्स मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और जितने भी लोग हैं उनमें जितने लोग पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पर, वो इस बात को बावर करें कि हमारा जो बच्चा है उसके साथ हमारी बॉन्डिंग, हमारी दोस्ती इस लेवल पर हो कि वो हमारे साथ शेयरिंग कर सके, अपना जो भी फील कर रहा है वो फेयर ना करे बल्कि शेयर कर रहा हो। प्लस आप ये एक्टिविटीज उसकी देखें कि वो ट्यूशन सेंटर्स में जा रहा है, वो स्कूल बस पे जा रहा है, वो ऑनलाइन एक्टिविटीज में किन जगहों पर इन्वॉल्व है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो बाजार में जा रहा है, तो उसकी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं, होम एक्टिविटीज हैं, उनको मॉनिटर किया जा सके, और इतना कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि इफ देयर इज एनीथिंग अनकंफर्टेबल फॉर देम, वो आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड कर सकें। और इसमें बहुत अहम जो मेरा पहलू बताने का है वो ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की जब डिस्कशन है, बच्चा जब शेयरिंग कर रहा होता है तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, और उसकी बात को गौर से नहीं सुन रहे होते, और बच्चा इग्नोरेंट फील करता है, तो ऑब्वियसली वो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन का गैप बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली बच्चा जो होता है वो उस चीज की तरफ रागिब होना शुरू होता है, बिकॉज उसकी वॉइस को वैल्यू नहीं की जा रही। तो मेरी सबसे पहले पेरेंट्स से गुजारिश है कि ऑब्जर्व एवरी एक्टिविटी ऑफ योर चाइल्ड, build the trust so he or she can discuss with your parent, मतलब पेरेंट्स के साथ वो डिस्कस कर सके खुलकर। और सेकेंडली, उसको जितने भी कोई साइंस हैं सिखाने हैं, गुड और बैड टच के बारे में बताना है, उसको ट्रेनिंग देनी है कि किसी अनकंफर्टेबल जगह, अनसेफ जगह उससे उसने मूव ऑन कैसे करना है, ये सारी गाइडलाइंस हम सबको मिलकर अपने बच्चे को देनी है। सेकेंड नंबर पर बच्चा खुद है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे और बच्चियां मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, उनके लिए दे हैव टू फॉलो द 5 की इंस्ट्रक्शंस जो अपने पास आपने संभाल कर रखना है, अपना ज़हन-नशीन रखना है। सबसे पहली चीज कि कभी भी आपने फेयर नहीं करना, किसी ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है। और दूसरा, आपने फौरन से नो टू एनी अनसेफ और एनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जिसके अंदर आप हैं, कोई आपको अननोन बंदा तंग कर रहा है, स्टेयर कर रहा है, आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो लाउडली से नो। फिर देन आप कोशिश करें कि अगर पब्लिक प्लेस पे हैं और वहां पर आपके लिए कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो रही है, तो आप उस गैदरिंग की तरफ जाएं जहां पर फैमिलीज हैं, लोग हैं, उसकी तरफ जाएं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि अपने ट्रस्ट वर्दी एडल्ट कोई भी है उसके साथ आप शेयर करें चीज को। और तीसरा, लर्न द साइंस, लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, एंड अपनी जो बॉडी है इट बिलोंग्स टू यू ओनली, किसी और पर इसका हक नहीं है। इन 5 चीजों को आपने याद कर लेना, अपने जहन में रखना है, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज यू आर गाइडेड। ये बच्चों के लिए हो गया। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी आर द इंस्टीट्यूशंस।
تو میں خود ایک انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر رہا ہوں، پارٹ آف انسٹیٹیوشن ہونے کے ناطے تمام انسٹیٹیوشن سے میری بہت گزارش ہے کہ اپنے تمام ٹیچرز کو ٹرین کریں، ان کی سرویلنس بھی کریں، چیک کریں کہ ہاؤ دے آر ڈیلنگ ود دا چلڈرن، اور دین سی سی ٹی وی کیمراز ورکنگ موڈ میں ہونے چاہیے اور اس پر آپ کا ایکسیس اور ریگولر چیک ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کلاس رومز کے اندر ٹریننگ کریں، فورٹ نائٹلی اور منتھلی کم از کم آپ کا ایک سیشن ہونا چاہیے فار دیز ٹائپ آف دا سچویشنز کے بچوں کو آپ ٹرین کر سکیں. اینڈ دین وہ جس پبلک ٹرانسپورٹ پر آپ کے پاس آ رہے ہیں، پرسنلی آ رہے ہیں، میٹ کریں ان کے پیرنٹس کے ساتھ، ان کے گارڈینس کے ساتھ، اور ان کو بھی ٹرسٹ دیں اس چیز کا کہ اف اینی تھنگ ہیپن سچ، تو وہ کولیبوریٹو انوائرمنٹ میں بچے کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ بنائیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ کہ آپ کا جو اپنا انوائرمنٹ ہے انسٹیٹیوشن کا، وہ بہت سیف اینڈ ساؤنڈ ہونا چاہیے، بیکاز بچہ بہت سارا ٹائم آپ کے ساتھ بھی گزار رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم ان پرسپیکٹو پہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ گھر میں بھی سیکیور ہوتا ہے، وہ خود بھی سیلف اویئر ہے، وہ اپنے انسٹیٹیوشنز میں بھی، تو اس کے ذریعے وہ اپنی پبلک سوسائٹی جو ایریاز ہیں، پبلک ایریاز ہیں، ان میں بھی جا کر کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو سیکیور کر سکتا ہے. تو میری دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزانہ میری یہ دعا ہے کہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس میں ہمارا جو کردار ہے بینگ پیرنٹس، being institution heads، اور being the guidelines for the student، ہم لوگ اپنا کردار پازیٹیولی ادا کریں. سب اپنا بہت خیال رکھیں اور اس پبلک میسج کو ضرور شیئر کریں، اور اپنی رائے بھی اس پر ضرور ایڈ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.